उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में रहने वाला नागेश्वर रौनियार, जिसको पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी, उसकी पत्नी उसके लिए कितनी बड़ी घातक हो सकती है। पत्नी ने पति की हत्या कराई और हत्या करा के हादसा का रूप दिखाने के लिए घटना स्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर शव को ले जाके फेंक दिया। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR News 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला का एक छोटा सा गांव राजा बारी है, जहां नागेश्वर रौनियार को प्यार होता है नेपाल की नेहा गुप्ता से। और ये प्यार इस कदर होता है कि बात शादी तक जाती है और शादी हो जाती है। दोनों के बीच एक बच्चा होता है। फिर परिवार वालों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। नागेश्वर रौनियार और नेहा गुप्ता दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ अपने गांव राजा बारी में नहीं रहेंगे, अपने गांव से कुछ दूर जाके किराए पे कमरे लेते हैं, रहने लगते हैं। नागेश्वर एक दुकान पे काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते उसका मन हो गया, परेशान हो गया, तो उसने एक आसान तरीका अपनाया पैसा कमाने का, जिसका आपने कल्पना नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा कि कोई पति अपने पत्नी को धंधा करने के लिए, जिस्म का सौदा करने के लिए कहेगा। नागेश्वर ने अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगी, कस्टमर लाऊंगा और तुम ये सब काम करोगी। लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। नागेश्वर मारने पीटने लगा, प्रताड़ित करने लगा, लेकिन लाचार हो गई, बेबस हो गई, करने के लिए तैयार हो गई। नागेश्वर का यही काम था, रोज कस्टमर लाता था और कहीं से न कहीं से कस्टमर शाम को ढूंढ लाता था। अपने बच्चे को लेके कमरे से बाहर निकल जाता था और बाहर से किल्ली लगा देता था, और जो भी पैसा मिलता था मौज करता था, दारूबाजी करता था। इस बीच में नागेश्वर जहाँ काम करता था, उसी मालिक का एक लड़का था जितेंद्र, जो कि बहुत पैसे वाला था। सोचा क्यों न इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। जितेंद्र को एक नंबर देता है, बोलता है तुम एक लड़की से बात करो, वो तुम्हारा टाइम पास भी करेगी और तुम अच्छे से रहोगे। जितेंद्र ने नंबर लिया, बातें करने लगा। उसे क्या पता था कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि नागेश्वर की बीवी है। जितेंद्र को पता होने के बावजूद भी अपने पास बुलाता, फिजिकल होने के लिए नागेश्वर ही ले जाता था और शाम को छोड़ देता था। सुबह होते ही अपनी बीवी और पैसा दोनों लेकर वापस आ जाता था। जितेंद्र का ये लगाव प्यार में बदल जाता है और ना इधर ने अपने पति को अपने पति से परेशान होकर नागेश्वर पे केस फाइल करती है तलाक का और अलग रहने लगती है। हालांकि ये सब हो जाने के बाद कस्टमर आना बंद हो गए थे, लेकिन जितेंद्र हमेशा आता जाता था, रहता था। नागेश्वर जब दारू पीता था, नेहा को परेशान करता था, फोन करता था बार बार, चलो हमारा शादी हुआ है, फिर से आके रहो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बोलोगी वैसा ही होगा। लेकिन परेशान हो गई थी, उसने सोच लिया था कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। रोज की तरह एक दिन फोन लगाता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए शराब लेके रखो। बोलती है नेहा कि ठीक है, शाम को आना। ये नेहा फोन कट करती है और तुरंत अपने प्रेमी जितेंद्र को फोन लगा के बोलती है कि पूरी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा बोला है नागेश्वर। जितेंद्र बोला ठीक है, शाम को आने दो। कुछ प्लान किया। नागेश्वर शाम को आता है, शराब पीता है, चिकन खाता है और सो जाता है, नशे में हो जाता है। नेहा फिर फोन करती है जितेंद्र को, तुमने जैसा बताया था वैसा ही नागेश्वर नशे में होके सो गया है। जितेंद्र आता है और दोनों मिलके हाथ पर बांध देते हैं। नेहा सीने पे चढ़ जाती है और अपने ही पति का अपने ही हाथों से 12 सितंबर 2025 को हत्या कर देती है। ये हत्या के समय नागेश्वर के मुंह से खून आ गया था, लेकिन नेहा जितेंद्र सबूत मिटाने के लिए लाश को घसीट के बाथरूम में ले जाते हैं, नहवाते हैं, यहाँ तक कि उसका कपड़े बदल देते हैं ताकि ये किसी को शक न हो। और उसी की बाइक से लाश लेके घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर हाईवे पे फेंक के चले आते हैं। ये घटना रोड से एक्सीडेंट लगे इस मंसूबे से जब सुबह हुआ, पुलिस आई घटनास्थल से और नागेश्वर के पिता केशवराज को फोन करके बताया, तो केशवराज का कहना था कि ये हत्या जरूर मेरी बहू ने कराया है या किया है। शक में पुलिस इस शक में केस दर्ज करती है, गिरफ्तारी करती है। नेहा गुप्ता और जितेंद्र से पूछताछ करती है तो दोनों ने ये कबूल किया है। नेहा का कहना था कि मैं इससे परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी, इसकी हरकतों से न चैन से जीता था न जीतने देता था, मेरे को धंधा करने पे मजबूर करता था, तो मैं क्या करती, इसीलिए मैं इसका कत्ल कर दी। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इस घटना पे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहे।
सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।